AutoCAD classes. हेलो फ्रेंड, ऑटोकैड क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जो हम कमांड पढ़ेंगे उस कमांड का नाम है रेक्टेंगल कमांड। दोस्तों रेक्टेंगल कमांड का ऑटोकैड में हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगुलर पैरामीटर को होल्ड करता है। दोस्तों उस ऑब्जेक्ट के पास लेंथ हो सकते हैं, ब्रेथ हो सकते हैं, रोटेशन हो सकते हैं और टाइप्स ऑफ कॉर्नर हो सकते हैं। वो कॉर्नर हो सकते हैं फिलेट टाइप के या फिर चैम्फर टाइप के या फिर स्क्वायर टाइप के। दोस्तों रेक्टेंगल कमांड को हम दो जगह से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला हम डायरेक्टली यहाँ रेक्टेंगल का ड्रॉ पैनल में बना हुआ है आइकन, वहां से हम क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम कीबोर्ड में REC उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके देखिए दोस्तों मेरा रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो गया। रेक्टेंगल एक्टिवेशन के बाद जो नीचे प्रॉम्प्ट शो कर रहा है, आइए उस प्रॉम्प्ट्स को हम बारी बारी से देखते हैं कि उनका क्या मीनिंग है और उनकी मदद से हम कैसे अलग अलग टाइप्स के रेक्टेंगल बना सकते हैं। जब हम रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो नीचे प्रॉम्प्ट्स में देखिए मेरा सबसे पहला लाइन लिखता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स क्लिक करता हूं तो लिखता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट्स। आइए दोस्तों हम कॉर्नर पॉइंट्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि उसकी मदद से हम कैसे रेक्टेंगल ड्राइंग को बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रॉम्प्ट है कॉर्नर पॉइंट। दोस्तों इस ऑप्शन का हम तब उपयोग करते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए जब मेरा रेक्टेंगल का दोनों अपोजिट डिस्टेंस मालूम हो। मतलब अगर मेरा डायगोनल का लेंथ मालूम होगा तो हम इस कॉर्नर पॉइंट वाले ऑप्शन का रेक्टेंगल बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए फर्स्ट जो मेरा प्रॉम्प्ट था वो कॉर्नर पॉइंट का यूज देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने ड्राइंग बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया। दोस्तों जैसे ही मैंने रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया मेरा पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। दोस्तों मैंने स्क्रीन पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर ली। दोस्तों जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट की ये मेरा पूछ रहा है अब सेकंड मतलब अदर कॉर्नर पॉइंट। दोस्तों जो मेरा अदर कॉर्नर पॉइंट है मीन्स ये अपोजिट डिस्टेंस है किसका, डायगोनल का। मतलब जो मेरा रेक्टेंगल का डायगोनल बनेगा दोस्तों वो इस दोनों कॉर्नर पॉइंट का डिस्टेंस होगा। दोस्तों अगर मैं अदर कॉर्नर पॉइंट में डिस्टेंस में 100 डालकर इंटर प्रेस करता हूं दोस्तों, अगर मैं इसका डिस्टेंस चेक करूंगा इस कॉर्नर पॉइंट का और इस कॉर्नर पॉइंट का, देखिए दोस्तों ए भी 100 ही शो करेगा क्योंकि जो अपोजिट कॉर्नर का डिस्टेंस है वो जो डायगोनल है रेक्टेंगल का उसका डिस्टेंस है। दोस्तों अगर मुझे रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर पॉइंट मालूम है तो मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, या फिर अगर मुझे रेक्टेंगल का डायगोनल मालूम है, डायगोनल मीन्स डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल का डिस्टेंस मालूम है तभी मैं रेक्टेंगल को बना सकता हूँ। दोस्तों जैसे मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों तो मेरा नीचे लिख रहा है एरिया डायमेंशन रोटेशन। आइए अब हम सेकंड प्रॉम्प्ट एरिया का देखते हैं कि उसकी मदद से हम कैसे रेक्टेंगल को बना सकते हैं। दोस्तों इस ऑप्शन का हम तब उपयोग करते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए जब मेरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम होता है और लेंथ या ब्रेथ में दोनों में से कोई एक मेरा मालूम होगा तो हम इसकी मदद से रेक्टेंगल बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया। रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट होने के बाद मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे शो कर रहा है एरिया, तो मुझे अभी एरिया वाले प्रॉम्प्ट से रेक्टेंगल बनाना है तो मैंने एरिया वाले प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया अब पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे अगर मालूम है, मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा 4000 है तो मैंने यहाँ क्लिक कर डालकर इंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों अब पूछ रहा है रेक्टेंगल बेस डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विथ। तो दोस्तों अगर मुझे लेंथ मालूम है तो यहाँ मैं लेंथ डाल दूंगा और अगर विथ के लिए डायमेंशन मालूम है तो मैं विथ की डायमेंशन डाल दूंगा। मान लीजिए मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मालूम है तो मैंने यहाँ सबसे पहले लेंथ को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या, इंटर रेक्टेंगल लेंथ। मान लीजिए मेरी 200
लेंथ है रेक्टेंगल की, उसके बाद डालकर मैंने इंटर कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो रेक्टेंगल बना उसकी एरिया है 4000 और उसकी लेंथ है 200। दोस्तों एक और तरीका है एरिया वाले प्रॉम्प्ट से रेक्टेंगल बनाने का। सबसे पहले मैं REC लिख के इंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके यहाँ देखिए एरिया वाला ऑप्शन को इंटर करूंगा दोस्तों माउस से। मैंने इंटर किया, जैसे यहाँ पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने डाल दिया यहाँ फिर से 4000, उसके बाद इंटर कर दिया दोस्तों। अब बोल रहा है लेंथ। उस समय पहले वाले एग्जांपल में मैंने लेंथ लिया, अब मैं इसका ले रहा हूँ विथ, मीन्स ब्रेथ ले रहा हूँ रेक्टेंगल का। मैंने ब्रेथ वाले पे क्लिक कर लिया, पूछ रहा है ब्रेथ कितना है, तो मैंने डाल दिया फिर से इसका 400। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया दोस्तों। देखिए ये जो मेरा रेक्टेंगल बना दोस्तों, इसकी एरिया 4000 है और विथ 400 है दोस्तों। मेरा तीसरा प्रॉम्प्ट है रेक्टेंगल बनाने का, वो है डायमेंशन। दोस्तों हम कोई भी रेक्टेंगल को बना सकते हैं जब हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विथ की वैल्यू मालूम हो, तब हम इस डायमेंशन वाले प्रॉम्प्ट की मदद से हम रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल को एक्टिवेट किया। रेक्टेंगल एक्टिवेट होने के बाद मेरा पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। और मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ डायमेंशन वाले प्रॉम्प्ट को, या फिर मैं राइट क्लिक कर माउस का राइट बटन क्लिक करके डायमेंशन वाले यहाँ से मैटर को क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक करूंगा तो सेम टू सेम जो यहाँ से शो करेगा वो भी यहाँ से शो करेगा। देखिए मैं यहाँ से करता हूँ डायमेंशन वाले ऑप्शन को क्लिक, मैंने कर लिया। अब पूछ रहा है रेक्टेंगल की लेंथ, मैंने रेक्टेंगल की लेंथ 100 डाल के इंटर प्रेस कर दी। अब पूछ रहा है विथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर मैंने इसकी लेंथ 100 डाल के इंटर प्रेस कर दी दोस्तों। देखिए जो मेरा रेक्टेंगल बना वो डायमेंशन वाले प्रॉम्प्ट की मदद से रेक्टेंगल बनाया है मैंने। इसमें मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चाहिए और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, तब मेरा डायमेंशन वाला प्रॉम्प्ट की मदद से रेक्टेंगल बन सकता है दोस्तों। दोस्तों जो मेरा चौथा प्रॉम्प्ट है रेक्टेंगल बनाने का वो है रोटेशन। दोस्तों अगर मुझे कोई रेक्टेंगल बनानी है, अगर वो रेक्टेंगल किसी एंगल पे हो, मतलब मेरा जो रेक्टेंगल बना हुआ है किसी एंगल पे बना हुआ है, वो एंगल कोई भी हो सकता है 0 से 360 के बीच में, कोई भी एंगल पे मेरा रेक्टेंगल बनेगा, तो मेरा रोटेशन कमांड की मदद से हम उसको बनाएंगे दोस्तों। आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करके फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, रेक्टेंगल बनाना है मुझे और एंगल बताना है कि रेक्टेंगल जो मेरा बनेगा वो किस एंगल पे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करके भी मैं रोटेशन कमांड को एक्टिवेट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ रोटेशन यहाँ शो कर रहा है प्रॉम्प्ट नीचे, उस पर डायरेक्टली मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं क्या किया, मैं राइट क्लिक करके रोटेशन वाला से उसके बाद मैंने यहाँ एक्टिवेट कर लिया। दोस्तों जैसे ही मेरा एक्टिवेट हुआ, देखिए जो मेरा फर्स्ट कॉर्नर के थ्रू है रेक्टेंगल, ये मेरा मूव करेगा दोस्तों, किसी भी एंगल पे ये मेरा मूव कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ एंगल डाल दूंगा। मान लीजिए मेरा जो रेक्टेंगल बनेगा वो मेरा 45 डिग्री एंगल पे होगा, मैंने यहाँ एंगल डाल के इंटर कर दिया दोस्तों। अब मेरा पूछ रहा है कि अदर कॉर्नर पॉइंट। दोस्तों अदर कॉर्नर पॉइंट अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ डायरेक्टली 100 लेकर, तो मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और सेकंड कॉर्नर पॉइंट मीन जो डायगोनल होगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा वो। मान लीजिए अगर मेरे पास एरिया दिया हुआ तो मैं एरिया का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे डायमेंशन मालूम है, लेंथ और ब्रेथ मालूम है रेक्टेंगल का, तो मैं ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैंने डायमेंशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, लेंथ 100 डाल दिया मैंने, उसके बाद ब्रेथ भी 100 डालकर इंटर कर दिया दोस्तों। देखिए जो ये मेरा रेक्टेंगल बना वो अभी मूव कर रहा है, लेकिन मैंने वैल्यू डाल के, दोनों वैल्यू डाल के इंटर, लास्ट में मैंने इंटर नहीं किया है अभी, इसीलिए मूव कर रहा है अभी। तो मैं फिर इसके बीच में जाकर रेक्टेंगल के बीच में जाकर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा दोस्तों। देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट जो मीन्स जो रेक्टेंगल तैयार हुआ है वो 45 डिग्री एंगल पे बना हुआ है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं इसको चेक करना, तो सबसे पहले मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर दूंगा। उसके बाद मैं एक लाइन यहाँ से कॉर्नर से जोड़कर, ठीक है, स्ट्रेट खींच के उसके बाद एस्केप कमांड से मैं बाहर निकल जाऊंगा दोस्तों।
उसके बाद मैं यहाँ से इस कॉर्नर को, इस लाइन को और इस लाइन को, उसका देखिए दोस्तों जिसको एंगल है देखिए 45 डिग्री शो कर रहा है, मीन्स अब मेरा जो रेक्टेंगल है वो मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है मेरा 45 डिग्री एंगल पे बना हुआ है दोस्तों। इस रोटेशन मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मेरा कोई रेक्टेंगल किसी एंगल पे बना हुआ होता है दोस्तों। दोस्तों जो अभी मैंने रोटेशन प्रॉम्प्ट की मदद से जो रेक्टेंगल तैयार किया जो 45 डिग्री पे है दोस्तों, अगर हम फिर से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के बाद दूसरा ड्राइंग बनाते हैं तो दोस्तों जो मेरा दूसरा ड्राइंग बनेगा, अगर मुझे वो 0 डिग्री एंगल पे चाहिए तो सब देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट टाइम। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए दोस्तों फिर से वो 45 डिग्री पे बना रहा है, क्योंकि पिछली ड्राइंग में मैंने जो रोटेशन एंगल था 0 डिग्री के बजाय मैंने 45 डिग्री सेट कर दिया है दोस्तों। तो फिर मुझे नेक्स्ट में अगर 0 डिग्री बनाना है दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं क्या करूँगा रोटेशन में जाऊँगा। देखिए दोस्तों यहाँ 45 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे मैं 0 डिग्री डालकर इंटर प्रेस कर दूंगा दोस्तों। अब जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा दोस्तों देखिए मेरा 0 डिग्री पे बन रहा है। फिर से मैंने रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया, फिर मैं यहाँ से नॉर्मली एक ड्राइंग बनाया दोस्तों। देखिए अब ये ड्राइंग नॉर्मली 0 डिग्री पे मेरा बन रहा है दोस्तों। अगर हम रोटेशन कमांड से अगर उस रेक्टेंगल का एंगल चेंज करते हैं दोस्तों, तो अगर हम नेक्स्ट ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे उस एंगल को नॉर्मल करना होगा जो मेरा डिफॉल्ट है 0 डिग्री, उस एंगल पे लाना होगा, तब हम ड्राइंग बनाएंगे दोस्तों। जो हमारा पांचवा ऑप्शन है रेक्टेंगल बनाने का वो है चैम्फर ऑप्शन। दोस्तों इस ऑप्शन का हम तब उपयोग करते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए जब हमें रेक्टेंगल के सारे कॉर्नर चैम्फर टाइप के चाहिए होते हैं दोस्तों। मतलब चैम्फर्ड मीन्स होता है दोस्तों ढलान, मतलब जो रेक्टेंगल के कॉर्नर स्क्वायर टाइप के होते थे नॉर्मली, तो यहाँ हम चैम्फर्ड ऑप्शन की मदद से जो उसके कॉर्नर होते हैं उसको हम चैम्फर टाइप के बनाएंगे। मीन्स उसको स्लैंट जो होते हैं दोस्तों, एज होते हैं जो उसको एज हैं उसको हम स्लैंटली स्लोपिंग टाइप के बनाएंगे। इसका एग्जांपल है दोस्तों, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया। रेक्टेंगल कमांड को जैसे ही एक्टिवेट किया नीचे दोस्तों देखिए प्रॉम्प्ट में चैम्फर का ऑप्शन शो कर रहा है, इसको मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक किया जैसे ही मैंने ये पूछ रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मान लीजिए दोस्तों मेरा पहला चैम्फर डिस्टेंस है 15, इंटर कर दिया मैंने। फिर पूछ रहा है सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, फिर मैंने इंटर कर दिया 10, उसके बाद इंटर कर दिया मैंने। इंटर करते ही मैंने आप पूछ रहे देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने नॉर्मली फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब जब सेकंड कॉर्नर में पॉइंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं दोस्तों सेकंड कॉर्नर पॉइंट अगर सिलेक्ट करूँ तो मुझे वो डायगोनल के डिस्टेंस चाहिए, या अगर मैं चाहता हूँ कि एरिया अगर मुझे मालूम है रेक्टेंगल की तो मैं एरिया के ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डायमेंशन की ऑप्शन मालूम है तो मैं डायमेंशन वाला क्लिक कर लूंगा। तो मैं मान लीजिए मैंने डायमेंशन वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया दोस्तों। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए मैंने 100 लेके इंटर कर दिया। और बोल रहा है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स, मैंने 50 लेकर इंटर कर दिया दोस्तों। देखिए ये वो रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर यहाँ स्क्वायर टाइप के नहीं चैम्फर टाइप के हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने चैम्फर कमांड से देखिए दोस्तों जो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस था वो ये था मेरा, मैंने क्या डाला था पहला चैम्फर डिस्टेंस 15 डाला था, यहाँ चेक कर सकता हूँ मैं। देखिए मैंने लाइन कमांड लेकर इसको आगे बढ़ा दिया, इसके कमांड से बाहर आ गया। फिर मैंने लाइन कमांड लेकर इस कॉर्नर को पकड़ के नीचे लेकर आ गया दोस्तों। उसके बाद मैं इसके कमांड से बाहर आ गया दोस्तों। अब मैं डायमेंशन वाला ऑप्शन क्लिक करके इस ऑप्शन पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं क्लिक करके नीचे बढ़ा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो मेरा पहला चैम्फर डिस्टेंस था ये 15 था, और सेकंड जो चैम्फर डिस्टेंस था मेरा वो 10 था दोस्तों। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखिए दोस्तों ये 10 था। अब जितने भी जैसे यहाँ 15 है, ये 10 है, तो ये फिर यहाँ 15 हो जाएंगे, फिर इधर 10 हो जाएंगे दोस्तों, फिर 15, फिर 10, फिर 15, इधर फिर 10। हमारा छठा ऑप्शन है रेक्टेंगल बनाने का वो है फिलेट ऑप्शन। दोस्तों फिलेट का मतलब होता है जो कर्व टाइप का कॉर्नर। दोस्तों रेक्टेंगल हम इसकी मदद से ऐसा बनाएंगे जिसमें रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर जो होंगे वो कर्व टाइप के होंगे दोस्तों।
नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल बनाते थे, उसमें जो कॉर्नर होते थे वो स्क्वायर टाइप के होते थे, लेकिन हम फिलेट कमांड की मदद से, मतलब फिलेट ऑप्शन की मदद से हम जो उसके कॉर्नर हैं उसको कॉर्नर को हम कर्व टाइप के बनाएंगे दोस्तों। इसका एग्जांपल है दोस्तों, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, नीचे प्रॉम्प्ट में शो कर रहा है फिलेट का ऑप्शन, मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब बोल रहा है फिलेट रेडियस। दोस्तों फिलेट रेडियस वो रेडियस है जिस रेडियस पे मुझे कॉर्नर को कर्व्ड करना है दोस्तों। मान लीजिए मैंने रेडियस में 10 डालकर इंटर कर दिया। अब बोल रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने सेलेक्ट कर लिया स्क्रीन पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब बोल रहा है फिर वही सेकंड कॉर्नर पॉइंट एरिया डायमेंशन। तो मान लीजिए मैंने राइट क्लिक करके डायमेंशन वाला ऑप्शन चूज करके और लेंथ में 100 इंटर, ब्रेथ में 50 इंटर। देखिए दोस्तों मेरा रेक्टेंगल बन गया वो, जिसके चारों जो कॉर्नर हैं वो फिलेट मीन्स, देखिए दोस्तों कर्व टाइप के हैं इसे चारों कॉर्नर। मैंने क्या डाला था दोस्तों रेडियस में 10। आइए हम रेडियस इसका चेक कर लेते हैं। मैंने इस कॉर्नर को पकड़ के देखिए चेक कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि इसको भी चेक कर लूँ। देखिए इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है दोस्तों। जो मैंने दोस्तों रेक्टेंगल बनाया है, इसके फिलेट कमांड से मदद से मैंने चारों इसको जो कॉर्नर है वो देखिए 10 रेडियस पे मतलब कर्व है दोस्तों। मतलब फिलेट जो लगा हुआ है वो रेडियस 10 का लगा हुआ है इस पे दोस्तों। अगर मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करके कोई ड्राइंग बनाऊंगा दोस्तों, देखिए फिर वही मेरा कर्व हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी देखिए दोस्तों जो मेरा कॉर्नर है कर्व है दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस ड्राइंग को नॉर्मल बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा फिलेट मोड में जाकर यहाँ रेडियस जो 10 सिलेक्ट हो गया दोस्तों, फिर मैं इसको 0 करके इंटर कर दूंगा दोस्तों। अब मैं जब फिर से रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ ड्राइंग बनाना चाहूंगा, देखिए दोस्तों अब नॉर्मल ड्राइंग बनेगा। सातवां मेरा ऑप्शन है रेक्टेंगल बनाने का, वो है एलिवेशन ऑप्शन। दोस्तों इस ऑप्शन का हम उपयोग करते हैं रेक्टेंगल का हाइट पे दिखाने के लिए दोस्तों। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ नीचे प्रॉम्प्ट में एलिवेशन को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों एलिवेशन में मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ दोस्तों। अब बोल रहा है मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने सिलेक्ट करके उसके बाद मैं यहाँ डायमेंशन चूज करके लेंथ के लिए 100 इंटर, ब्रेथ के लिए 50 इंटर। दोस्तों ये मेरा रेक्टेंगल बन गया दोस्तों। लेकिन अभी ये मेरा 2D में है दोस्तों। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हाइट पे देखना है मुझे कि कितने हाइट पे है मेरे XY प्लेन से, तो मैं यहाँ 3D मॉडलिंग को ओके कर दूंगा और फिर मैं यहाँ AC आइसोमेट्रिक को ऑन कर दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जो मेरा रेक्टेंगल है वो XY प्लेन से देखिए ऊपर है, मीन्स XY प्लेन से मतलब ये 100 की दूरी पे है दोस्तों। हमारा 8वां ऑप्शन है रेक्टेंगल बनाने का, वो है थिकनेस ऑप्शन। दोस्तों इस ऑप्शन का हम तब उपयोग करते हैं जब हमें रेक्टेंगल की थिकनेस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर हम रेक्टेंगल को थिकनेस शो करना चाहते हैं या उसकी मोटाई शो करना चाहते हैं तो दोस्तों हम इस ऑप्शन का उपयोग करके हम रेक्टेंगल की थिकनेस दे सकते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट कर लूंगा दोस्तों। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट किया, नीचे देखिए थिकनेस का प्रॉम्प्ट शो कर रहा है, मैंने इसको क्लिक कर लिया दोस्तों। जैसे मैंने क्लिक किया तो पूछ रहा है थिकनेस फॉर रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की कितनी मोटाई चाहिए। मैंने यहाँ 10 डालकर इंटर कर दिया दोस्तों। जैसे ही मैंने इंटर किया पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करके फिर वही एरिया डायमेंशन या अदर कॉर्नर पॉइंट वाला तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन चूज करके आप कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैंने यहाँ डायमेंशन वाला ऑप्शन चूज किया, लेंथ के लिए 100 और ब्रेथ के लिए मैंने 50 डालकर इंटर कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, लेकिन मुझे इसकी मोटाई नहीं मालूम चल रही है कि 10 मोटाई कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ नीचे 3D मॉडलिंग में जाकर यहाँ AC आइसोमेट्रिक पे मैंने क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसकी देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये जो कॉर्नर है
इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे जो है देखिए दोस्तों, इसकी मोटाई है दोस्तों, ये जो रेक्टेंगल बना है देखिए 10 इसकी है दोस्तों, इसकी मोटाई शो कर रहा है रेक्टेंगल की। हमारा नवा प्रॉम्प्ट है विथ प्रॉम्प्ट मीन्स विथ ऑप्शन। यह जो रेक्टेंगल के चारों तरफ जो लाइन रहती है दोस्तों, मीन्स उस लाइन को हम रेक्टेंगल के मोड में हम पॉलीलाइन कहते हैं। उस पॉलीलाइन की मोटाई मीन्स उस पॉलीलाइन की कितनी विथ है, उस हम विथ कमांड से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं दोस्तों। आइए एग्जांपल में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट किया, उसके बाद नीचे विथ का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, बोल रहा है लाइन विथ फॉर रेक्टेंगल। दोस्तों जो लाइन रेक्टेंगल के चारों तरफ रहती है उसकी लाइन की कितनी मोटाई मीन्स उसकी कितनी चौड़ाई चाहिए मुझे, उसका वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ वैल्यू में 10 डाल के इंटर कर दिया दोस्तों। अब बोल रहा है मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने क्लिक कर लिया। अब फिर मैं वही एरिया डायमेंशन वाले या अदर कॉर्नर पॉइंट वाले ऑप्शन से रेक्टेंगल बना सकता हूँ। मैंने यहाँ डायमेंशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके लेंथ में 100 और विथ मीन्स ब्रेथ में 50 डाल के इंटर प्रेस कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मेरा वो रेक्टेंगल है जिसकी ये देखो दोस्तों, जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो मोटाई है, इसको हम लाइन ऑफ विथ करके वैल्यू डाले थे 10। देखिए दोस्तों, चारों तरफ मेरा जो वैल्यू है वो 10 का है। यही मेरा विथ कमांड का मतलब है दोस्तों कि हम इसकी मोटाई कितनी ले सकते हैं या रख सकते हैं रेक्टेंगल में।